ऐसा संगठन जो संपूर्ण भारत में बुद्ध धम्म का प्रचार कर भारत को बुद्ध में करने, अंधविश्वास से लोगों को मुक्त करने, राष्ट्र के प्रति सेवा भाव पैदा करने, जाति विहीन समाज की स्थापना करने और संविधान की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में 21 जून से 25 जून तक 5 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर भारत की पवित्र धरा श्रीनगर कश्मीर में आयोजित किया गया। चिंतन शिविर की अध्यक्षता आरबीएम के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती बौद्ध ने की। इस शिविर में देश के लगभग 30 प्रदेशों से आरबीएम के सदस्यों ने प्रतिभाग कर चिंतन शिविर में अपने विचार व्यक्त कर समाज में समान अधिकार, न्याय और समान सम्मान स्थापित करने के लिए एकजुटता की बात कही। भारी संख्या में आए बौद्ध अनुयायियों को मुख्य रूप से इंजीनियर किशोर बौद्ध ने संबोधित करते हुए कहा कि बौद्ध और संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सीख पर चलकर ही न्याय, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान से वंचित समाज को उनका हक अधिकार दिलाया जा सकता है। राष्ट्रीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे धर्म प्रकाश भारती बौद्ध का स्वापा पहनाकर जोशीला स्वागत सम्मान किया गया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती बौद्ध ने आरबीएम के सदस्यों को जागरूक करते हुए कहा कि समाज को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए धम्म सेवक संघ की स्थापना की गई है, जिसे लगातार मजबूत कर असहाय, कमजोर और वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। देश में व्याप्त माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में संविधान विरोधी ताकतें पैर पसार रही हैं। कुछ विदेशी ताकतें देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती हैं। देश की भोली वाली जनता को बचाना हमारा दायित्व होना चाहिए। हमें संविधान विरोधी ताकतों को रोकने के लिए एकजुट होना होगा। विश्व शांति कायम करने के लिए बुद्धि के शरण में आना होगा। अंधविश्वास को दूर करने के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। धर्म प्रकाश भारती बौद्ध ने चिंतन शिविर में आए बौद्ध अनुयायियों में जोश भरते हुए कहा कि हमें अपने समाज को इस तरह संगठित और शिक्षित करना होगा कि देश की कोई भी सरकार आपके बिना न चल सके। चिंतन शिविर की सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई देते हुए समाज हित में जुट जाने की बात कही। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।